स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश एसटी हसन एमआईएम ये एक ऐसी कड़ी बनते चलते नज़र आ रही है जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इम्बैलेंस कर दिया है या फिर भूचाल ला दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस की और वहाँ पर जो तो ने 5 विधायक और 1 विधायक जो काफ़ी नज़दीकी वोटों से हारे हैं। जनता के वो असल में वही विधायक वहाँ पर समझे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उन्होंने बेहतरीन जो है तो पकड़ बनाई और यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छा नगर परिषद और महानगर पालिका के अंदर अपना सम्मानजनक जो है तो उन्होंने प्रदर्शन किया। अब बात की जा सकते हैं एसटी हसन की, तो एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की हिदायत दे दी। अब यही बात ये ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने हिदायत करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा उसके चलते जो है तो उसको यानी कि एमआईएम को साथ लेकर जो है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने चाहिए। लेकिन अब इसके ऊपर जो है तो कई छोटे मोटे नेता भी इसके ऊपर बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसने क्या बयान दिया उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर एमआईएम को समाजवादी पार्टी साथ में लेकर विधानसभा चुनाव लड़ती भी है तो क्या उससे फ़ायदा होगा या नहीं। समाजवादी पार्टी अगर चुनाव एमआईएम को साथ में लेकर लड़ रही भी है या नहीं लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होने से और साथ नहीं होने से जो है तो समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी जो है तो विपक्ष में ही बैठेगी। इस बार भी सत्ता का ख्वाब समाजवादी पार्टी से कोसों दूर रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या जो है तो समाजवादी पार्टी के किसी भी किस्म के तुर्रम खां नेता की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि उनमें इतना दमखम अब वहाँ नहीं बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। लेकिन दोस्तों ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि एमआईएम को साथ में लेकर क्या फ़ायदा होगा। एमआईएम को साथ में लेकर सिर्फ इतना होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर से वो नहीं हारेंगे, कुछ जगहों पर काफ़ी कम अंतर से चुनाव हारेंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है विपक्ष में जो जनता ने उनको वोट दिया है उनके हक और हकूक़ के बारे में बात की जानी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत है, लेकिन मुसलमानों के जो मसले होते हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगी। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नुकसान तो समाजवादी पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो पूरा मुस्लिम वोटर जो तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर, लेकिन जो तो यादव और कई अन्य कम्युनिटियों ने सीधी तौर पर जो है तो इनको छोड़ दिया था। इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर इसी तरह से हालात देखने को मिल सकते हैं। एक लहर चली थी जब जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर, जिसको हम कहेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से पैदल यात्रा और कई चीज़ें की